एलआईसी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 3,662 करोड़ रुपए सरकार को देने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इतना ज़्यादा पैसा एलआईसी सरकार को क्यों दे रही है? इसके पीछे का क्या रीज़न है? सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरी न्यूज ये है कि एलआईसी 3,662 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब ऐसा नहीं कि मुफ्त का कोई पैसा दिया जा रहा है या फिर सरकार को कोई लोन दिया जा रहा है या फिर सरकार इतना पैसा हथिया रही है। ये एलआईसी डिविडेंड दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो डिविडेंड है ये कैसा है कि इंटरिम डिविडेंड है। एलआईसी के बारे में तो आप जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरा नाम है। देश का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है ये। और इसने अपने प्रॉफिट के बाद जो भी इसका भी रिजल्ट आया है उसके बाद बताया कि वो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगा। मतलब अगर आपके पास एलआईसी के 100 शेयर हैं समझिए, तो आपको 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से 600 रुपये का जो डिविडेंड है वो प्राप्त होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की एलआईसी में जो हिस्सेदारी वो 96.5% है। मतलब इतना बड़ा जो पूरी हिस्सेदारी है सरकार के, अभी बीच में सरकार ने कुछ इसकी हिस्सेदारी बेची हुई थी। इस हिस्सेदारी की वजह से सरकार के पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं एलआईसी के। अगर आप इसे काउंट करें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब, मतलब 6 अरब 10 करोड़ 36 लाख 22,781 शेयर्स हैं सरकार के पास। और एक शेयर पे 6 रुपये दे रही है एलआईसी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3,662 करोड़ रुपए बन रहे हैं सरकार के, जो कि सरकार को मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा शेयर होल्डर सरकार ही है। अगर हम बात करें कि ये जो डिविडेंड है इसका मतलब क्या होता है और क्या हर बार कंपनी को जब प्रॉफिट होता है उन्हें तो डिविडेंड देती हैं, क्या कोई बाध्यता है इसके लिए? तो वो अगर हम समझें तो डिविडेंड को आप कैसे समझ सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी, कोई भी कंपनी हो, जैसे सरकारी और प्राइवेट का चक्कर नहीं, कोई भी जो कंपनी है उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है और वो लिस्टेड अगर कंपनी है, मतलब ये है कि उसके पास कई सारे हिस्सेदार हैं या फिर मान लीजिए कंपनी है उसमें कुछ ही हिस्सेदार हैं, तो होगा क्या कि मान लीजिए कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो जो प्रॉफिट है वो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। तो जो प्रॉफिट होता है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी पार्टनरशिप पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट जिसकी जितने हिस्सेदारी होती है उस अनुपात में बांटा जाता है। तो ये जो 100 रुपये, मान लीजिए 3 अगर पार्टनर्स हैं तो 3 लोगों में बांटा जाएगा और 3,000 लोग अगर इसमें अपना स्टेक खरीद रखे हैं तो 3,000 लोगों में 100 रुपये को उसी प्रोपोर्शन के अनुसार पे बांटा जाता है। इसी को कहा जाता है डिविडेंड, है ना, प्रॉफिट को जो बांटा जा रहा है। लिखा है इट इज एसेंशियल वे फॉर अ कंपनी टू शेयर इट्स अर्निंग विद द पीपल हु ओन स्टॉक इन द कंपनी। मतलब एक बहुत इसेंशियल वे है कि कंपनी अगर फ़ायदा कर रही है तो आप जो भी उसका हिस्सेदार होगा उसको भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि कंपनी को अगर 100 रुपये का लॉस हो गया तो बाकी लोगों से वसूली करी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा वगैरह लगाते हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएंगे, एक तो आपके शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ में इस तरह जैसे एलआईसी है, आपको अगर पर शेयर डिविडेंड देते रहेंगे तो एक आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहेगी। यहाँ पे कुछ और बातें हैं डिविडेंड को लेकर के जो हम समझें। जैसे पहला लिखा है कि सारी जो कंपनियां हैं वो डिविडेंड पे करें, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि जितना प्रॉफिट, मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उनको ये लग रहा है कि 100 रुपये का प्रॉफिट हम बांटने की जगह हम, ऐसा भी हो सकता है कह देंगे हम 50 रुपये का प्रॉफिट ही क्या करेंगे, बांटेंगे। बाकी का जो 50 रुपये है हम कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा मार्केट को और हम अपने बढ़ाएंगे, ग्रोथ अपनी देखेंगे, तो उस वजह से वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं जितना आ रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, अगर आप जो भी कंपनी है पूरा का पूरा पैसा वो इन्वेस्ट कर, मतलब री इन्वेस्ट कर दे, तो फिर उसकी कंपनी की शाख थोड़ा सा कम होती है। मतलब लोगों को लगता है कि प्रॉफिट सारा कंपनी दबाए जा रही है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको बांटे ही कंपनी। फिर लिखा हुआ कि जो डिविडेंड्स हैं उसको कौन डिसाइड करता है। जैसे अभी डिविडेंड आपको मैंने कहा ना कि 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, तो ये कौन डिसाइड करेगा? 6 रुपये दिया जाएगा पर शेयर के हिसाब से, या 60 रुपये दिया जाएगा, या फिर 2 रुपये दिया जाएगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 रुपये के अनुसार दें, बाकी कहें कि 4 रुपये का जो है हम री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो इसको डिसाइड करते हैं कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कंपनी में जो टॉप पोजीशंस होती है वो सीईओ की हो जाती है।
सीईओ कंपनी के लिए काम करता है, उसके ऊपर एक पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, उनका भी एक चेयरपर्सन होता है और फिर वो डिसाइड करते हैं सब लोग मीटिंग करके कि कितना पैसा यहाँ पे डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा, कितना पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। और डिविडेंड हमेशा कैश में ही दिया जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड को कैश जैसे भी बताया गया या फिर स्टॉक के रूप में दिया जा सकता है। ऐसा भी कंपनी कह सकती है कि 6 रुपये के हिसाब से जितने रुपए बनेंगे और उस समय कंपनी की जो भी एक शेयर की वैल्यू है उतने एक्स्ट्रा हम शेयर दे देंगे, जो भी इन्वेस्टर होगा उसको उतने शेयर दे देंगे। तो ऐसा भी कंपनी करती है, डिविडेंड को कैश में ना दे करके स्टॉक में, शेयर में दे देती है। आप कहेंगे इससे तो लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं और डिविडेंड के रूप में आपको 10 शेयर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। आपकी ज़रूरी नहीं कि आप इस 10 शेयर को होल्ड करें, आप इस 10 शेयर को बेच भी सकते हैं और उससे आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको इनकैश करा सकते हैं शेयर को। ओके, तो ऐसे ये डिविडेंड के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पूरे न्यूज़ में कि भाई LIC को जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, तो इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो मार्च 31, 2024 तक का ये पूरा बताया गया 13,782 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो पाया है। अब यहाँ पर जो ये प्रॉफिट, ये जो भी पैसा है ये करोड़ में है, ये जो प्रॉफिट हुआ है पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ पे ये भी जो मैंने आपको बताया कि ये डिविडेंड जो है कैसा इंटरिम है। इंटरिम होने का मतलब क्या है कि क्वार्टर का रिजल्ट आया है। ये फाइनल डिविडेंड जो है LIC जारी करेगा जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब, है ना, तो उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। ये क्या है? इंटरिम डिविडेंड। यहाँ पे अगर हम बात करें कि LIC का जैसे हर एक जो भी इंस्टीट्यूशन होता है इस तरह का जो लोन बांटने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट काम करता है, उससे एक टर्म रिलेटेड होता है जिसको कहा जाता है NPA। उसी में एक टर्म आता है ग्रॉस NPA, GNPA जिसको कहा जाता है। तो LIC का GNPA है वो पिछले साल की तुलना में घट गया है, 2.01% है। पिछले साल में अगर देखें तो 2.56% था। क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। NPA का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि LIC ने किसी को लोन दिया है या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो LIC चाह रही है कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उस पे उसको कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त हो, कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त हो, उसको पूरा जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो तो मिले ही मिले, इंटरेस्ट भी कुछ मिले। लेकिन अगर जिसको लोन दिया है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो LIC का एक तो मूलधन भी जाएगा और जो पैसा उसे प्राप्त होना था इंटरेस्ट के रूप में वही प्राप्त नहीं होगा। तो वो जो एसेट होगा, भाई जो लोन देगा LIC उसको एसेट की तरह दिखाएगा, कैसा हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, मतलब उससे पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। बैंकों का अगर देखा जाए, सरकारी बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी कुछ सालों पहले तक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो बैंक थे घाटे में थे। अब क्यों? क्योंकि भाई जितना NPA बढ़ेगा उसके लिए एक आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा टर्म उन बच्चों के लिए कठिन होगा जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा रखी, तो उस वजह से उनका प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अगर आप देखें NPA कम से कम है तो इसका मतलब ये है कि LIC अच्छा लोन दे रहा है और उसको पैसा प्राप्त हो रहा है बराबर। यहाँ पे अगर देखें, इसी रिपोर्ट में बताया LIC ने कि उसने 2.03 करोड़ पॉलिसी इंडिविजुअल सेगमेंट में बेची है इस साल 2023 की अगर तुलना कर रहे हैं तो इतनी पॉलिसीज़ यहाँ पे LIC ने बेची है। तो ये बैक जो इसके पीछे रिपोर्ट में बातें आ रही हैं वो इतनी हैं। अगर हम इसमें बात करें LIC के बारे में कि LIC के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो ये तो मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और ये इंडिया की पब्लिक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं, कई सारे देशों में भी, और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। किसी भी कंपनी में अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी वो होती है, मतलब सरकारी उसमें वहाँ पे हाथ है। और यहाँ पे LIC को जब इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 में, उससे पहले भारत में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ थी, सब प्राइवेट थी। और उसके बाद ये हुआ कि भाई इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, उसमें बाहर के लोगों का पैसा लगा होता था, अमेरिका के, यूरोप के लोगों का, और वहाँ पर अगर मंदी आती थी तो ये सब कंपनियां भी डूबती थी। तो इनको एक थोड़ा सा एक स्ट्रीम करने के लिए और जो हित होते हैं, जो कस्टमर्स के हित होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया कि इनको नेशनलाइज़ किया जाएगा। इसीलिए LIC एक्ट लाया गया 1956 में और LIC को नेशनलाइज़ किया गया। और LIC को नेशनलाइज़ करने में 250 प्लस जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको सबको मर्ज किया गया। तो ये पूरी कहानी है LIC के बनने की। LIC इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है।
मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती है आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे कोई बैंक डूब रहा होगा तो उसमें फिर LIC को कहा जाएगा कि आप इन्वेस्ट करिए, LIC के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जहाँ भी बात होती है तो LIC ही आगे आता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो LIC का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब जो कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इस मार्च 2024 तक का है ₹51.21 लाख करोड़, इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC के। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नहीं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है LIC। तो ये LIC की पूरी कहानी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।